एक्सरसाइज 8.4 में फिफ्थ का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम और इसको लिख लेना इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एलएचएस लेके चलते हैं। देखो, कहीं पे भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो अब बचा क्या हमारे पास कि जो भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टेन कोड, इन सबको साइन कोस में चेंज कर दो। किसमें चेंज करेंगे? साइन कोस में। तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वन माइनस कोट थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा फिर? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सही है। अब क्या करो, देखो नीचे जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ पे एलसीएम लो। तो यहाँ पे वन अपॉन वन लिखा है तो वन और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? वन इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम? साइन थीटा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो ऊपर जो चल रहा है उसको चलने दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम आ गया ये साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्यों? देखो एलसीएम हुआ साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, यानी साइन थीटा को डिवाइड कराया वन से, तो क्या आया? साइन थीटा। तो साइन थीटा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। फिर इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। वन और कोस थीटा का एलसीएम आएगा कोस थीटा। क्या आएगा जी? कोस थीटा। और यहाँ पे लिखा जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सही हो गया इतना। अब क्या करो, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बन गया? ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? इस तरीके से हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई में पलट के लिख देंगे, काम करेंगे। देखिए यहाँ पे सर आपकी वॉइस तो इसको हम लिखते हैं, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर में था इसको पलट के लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पे कोस थीटा होता है, ऐसे कोस थीटा कैंसिल हो सकता था, ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमरेटर में। ऊपर देखो तो कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा जी? साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है? ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी? साइन थीटा माइनस, समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है। थोड़ा छोटा हो गया, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। सर तो यहाँ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना साफ? तो एक कोस थीटा की मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। ऊपर क्या है? कोस थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? कोस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। हमें पता था आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही है तो साइन कोस में चेंज करो, वही सब हमने किया, सोल्व करते करते चले गए। एलसीएम वगैरह लेना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वहां पे आके अटक जाएंगे। अब क्या करें? अब क्या करो, जरा यहाँ पे ध्यान दो। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। अब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। इधर क्या है, इधर माइनस का साइन थीटा है, इधर प्लस का है, इधर प्लस का कोस थीटा है, इधर माइनस का है। यानी कि काश वहां से माइनस जो है वो कोस थीटा के पास होता और साइन क्या होता, प्लस होता। तो ये तो किया जा सकता है। मैं तुमसे बोलूं कि भाई यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा है माइनस ए माइनस बी, तो तुम कह सकते हो सर कॉमन ले लो यहाँ से माइनस, तो फिर इनका साइन हो जाएगा चेंज, फिर ये हो जाएंगे प्लस के दोनों। तो यही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये इधर का हटा दूं थोड़ा, या चलो कोई नहीं, इतना है कर लेंगे। इसको मैं लिख रहा हूं, देखो, साइन स्क्वायर थीटा, डिट्टो वही जो वो लिखा हुआ है उसको भी यहाँ पे उतार रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे बाहर, तो ये प्लस, और ऊपर क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। तो जब बाहर माइनस आएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और अंदर के साइन पलट जाएंगे। पलट जाने का मतलब क्या है, कोस तो हो जाएगा माइनस का, साइन हो जाएगा प्लस का, तो प्लस ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, देखो, माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये बताओ, प्लस वाला पहले ही लिख सकता क्या मैं? प्लस वाला पहले लिख सकता हूँ और बाद में माइनस लिख दो। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है -2 + 3, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 - 2, सेम ही तो बात है। तो इसको बाद में लिख देंगे और प्लस वाले को पहले लिख देंगे। तो जब माइनस कॉमन लिया तो कॉस बन गया माइनस का और साइन बन गया प्लस का। तो साइन वाला पहले लिख रहा हूं मैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ साइन थीटा, और इधर आ जाएगा माइनस कोस थीटा। ये बात बताओ, यस सर, आ गया। आ गया होगा इतना भी समझ? अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब एक बात बताओ, माइनस ए माइनस बी इंटू सी, क्या मैं ये नहीं लिख सकता? चलो इसको प्लस मान लेते हैं। ये प्लस ए अपॉन में माइनस बी इंटू सी, क्या मैं नहीं लिख सकता प्लस माइनस माइनस? तो इसको माइनस ए अपॉन बी इंटू सी लिखा जा सकता है। हाँ सर, यस, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। भाई, ये प्लस ए था और ये माइनस बी इंटू सी है, ये था पहले। तो मैं पूछ रहा हूँ प्लस माइनस की करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये सही है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। यस सर, लिख सकते हैं। लिख यस सकते सर। हैं। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस, हाँ, माइनस। माइनस। माइनस, तो इसका ओवरऑल साइन माइनस हो गया, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया यहाँ पे, साइन थीटा ब्रैकेट में, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक भी ठीक है? यस सर। यहाँ तक लिख लो पहले, फिर आगे समझते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब यहाँ पे समझो, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, एलसीएम क्या होगा इसका? सर 6। 6 होगा, बहुत बढ़िया, 12। शाबाश। सर 12। 12 होगा।
ठीक है, वो नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आ रहा हो तो सही बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन है, मल्टीपल हो और पहला हो, लीस्ट। 12 आ गया। क्यों आया 12? देखो यहाँ पे 4 इंटू 6 नहीं कर सकते क्योंकि कुछ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है मुझे। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो अगर कोई कॉमन मिलता है ना तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। यहाँ से 2 कॉमन मिल गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। फिर जो कॉमन नहीं है उनको लिख दो यहाँ पे 2 इंटू 3। देखो एलसीएम जब मैं 1/2 प्लस 1/3 का बता रहा था, ठीक है, तुमने ही मुझे बताया था 6 होता है। क्यों होता है 6? 6 इसलिए होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला छोड़ो, ये गलत हो जाएगा, है ना। 6 इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दी तुमने। मैंने कहा अच्छा 1/2 प्लस 1/2 का बताओगे, तो तुमने कहा इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ जाएगा। तो जब कॉमन होता है उसको लिखते हैं और उसके अलावा भी कुछ है तो वो सिंपल मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एलसीएम इधर 12 हो गया, 4 इंटू 3 12। ये मैं हटा देता हूँ, छोड़ो इसको। अब इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। उधर लिख रहा हूँ भाई, इधर ही लिख देता हूँ। इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। कुछ कॉमन है दोनों के डिनोमिनेटर में? ये यस सर। तो वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और बचे हुए फिर ये तो कॉमन नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये एलसीएम होगा। अब क्या किया जाता है, एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया जाता है, जो आता है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। तो जरा ये डिवाइड कराना देखो, ये जो है इसके अपॉन में तुम ये लिखोगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू cos थीटा से cos थीटा बचा क्या, sin थीटा। तो ऊपर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा से sin थीटा की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा। एक बार इसको देख के बताओ। यस सर सही है। सही है यशवंत? यस सर। फिर यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस आ गया। इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराओ, देखो साइन से साइन गया, इससे ये गया, क्या बचा, cos थीटा। cos थीटा ही cos स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा। अब जरा ध्यान दो, हमने पढ़ा था 9th में a क्यूब माइनस बी क्यूब। बता सकते हो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब? ये हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया कुछ? यस सर। यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगा देंगे इस जगह पे। तो ए की जगह क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, और बी की जगह क्या है, कोस थीटा। क्लियर है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो ए माइनस बी, ए के प्लेस पे कौन है, साइन है, तो तुम लिखोगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस बी के प्लेस पे कोस, तो कोस थीटा। फिर ए का करना है स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट में, यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए बी की मल्टीप्लाई करानी है तो साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। फिर बी का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, तो बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है उसको लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो इससे हो गया कैंसिल, सही है। ऊपर देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएंगे, 1। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा रह गया, साइन थीटा कोस थीटा।
और अपॉन में क्या है साइन थीटा कोस थीटा। इस साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड हो जाएगा क्या? यस सर। कैसे हो नो जाएगा? सर, नहीं इतनी होगा। बार तो कर चुके, नहीं होगा। अच्छा, इसको अलग अलग ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्या है लिखा जा सकता है? यस सर। ये लिखा जा सकता है। Yes, कैसे? sir. ये मानो कि 1/2 प्लस 3/2 है। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 प्लस 3/2। ये भी तो लिखा जा सकता है ना। तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही समझो, ये 2 इसके अपॉन में भी लिखा जा सकता है और 3 के भी, तो यही आ जाएगा सेम। तो यही काम हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। जो एलसीएम है वो जितने भी यहाँ पे प्लस माइनस वाले होंगे उन सबको दिया जा सकता है। तो 1 के अपॉन में लिख दिया और इसके अपॉन में भी ये लिख दिया सेम। तो देखो यहाँ पे जब हमने लिखा इसको, तो ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी क्या आ गया पूरा 1 बचेगा यहाँ पे। ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बल्कि ऐसे काटता हूँ इनको, देखो ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। क्या आ गया? प्लस में 1। अच्छा ये बताओ, ये 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा तो तुम कहोगे 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा होता है, और 1/cos थीटा ये होता है सेक थीटा। चेक करो क्या आरएचएस आ गया। Yes, sir. तो इसको बस तरीके से लिख दो, इसको पहले लिख दो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस लेते हैं इसमें। एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। वही स्क्वायर तो है नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है, तो साइन कोस वगैरह में चेंज हो सकता है, तो कर लो इसको। तो सेक होता है यहाँ कोस में, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है कोस, तो सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए लिखा जा सकता है। यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे, 1/cos ए लिख दिया। अच्छा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कोस है। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? कोस ए प्लस 1 बन जाएगा, कोस ए प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है? ये चल रहा है 1/cos ए। जब इस तरीके से हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को पलट के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन 1। ये कोस ए से कोस ए गया। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया? इसको मैं हटा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, देखो कोस ए प्लस 1। क्या कोस ए प्लस 1 ही हमें सोल्व करके लाना था? नहीं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस कोस है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नहीं हो रहा ऐसे, इसके दो तरीके हैं। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे? कैसे दो तरीके कैसे हैं? यहाँ पे देखो, एक मेथड है कि तुम यहाँ से इधर चले जाओ, एक मेथड है यहाँ से उधर चले जाओ। फर्स्ट वाले को समझते क्या है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय cos a माइनस 1। इसी से मल्टीप्लाई करा दो और इसी से डिवाइड करा दो, क्योंकि सेम नंबर से हम कर रहे हैं तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो हमारे पास क्या है? cos a प्लस 1 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा दी cos a माइनस 1 से, और इसी को मैंने डिवाइड करा दिया cos a माइनस 1। तो जो भी हमने लिखा है देखो वो कट के सेम आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं। ऊपर क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या चल रहा है? cos a माइनस 1। ये बताओ, ये cos स्क्वायर a माइनस 1 और अपॉन में क्या है? cos a माइनस 1।
क्या इसको साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है? जिसको नहीं समझ आए यहाँ पे ध्यान देना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए -1, ठीक है, कोस स्क्वायर ए -1 तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अपॉन में वहां पे ये देखना था, ये छूट गया मुझसे। ये मतलब यहाँ पे था 1 माइनस कोस ए 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 है कि साइन ही है, सिर्फ साइन ही होगा ना, साइन स्क्वायर है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो गलती ये हुई, मैंने गलत से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए ही चाहिए, इसको थोड़ा सही कर लेना। 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करो ताकि मुझे डिनोमिनेटर में मिल जाए। तो 1 माइनस कोस ए, यहाँ पे भी क्या चल रहा है, ये 1 माइनस कोस ए, ठीक है। अब थोड़ा इसको दोबारा से ध्यान देना, ये क्या चल रहा है, ए प्लस बी, ठीक है। और ये इसको ऐसे समझो, ए तो यहाँ पे 1 हो गया और बी तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी और इधर ए माइनस बी, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कोस है, इसको 1 का स्क्वायर होता है 1 और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है। यहाँ तक देख के बताओ। यस सर। आगे ना, अब इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए -1, यही क्या है, RHS है। तो LHS लेके चले हम और किधर आ गए, RHS के इक्वल हमने इसको दिखा दिया। दूसरा तरीका क्या है, तुम LHS को तुमने यहाँ तक प्रूव कर दिया, LHS तुम्हारा यहाँ तक आ गया, अब तुम RHS लेके चलो। दूसरा तरीका क्या है, RHS लेके चलो, LHS की वैल्यू ये है, RHS को भी सोल्व करके ले आओ, तो LHS की भी जो वैल्यू है वही वैल्यू RHS की आ गई, यानी दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो दूसरा तरीका ये है, तो मैं RHS लेके चल रहा हूँ इस वाले केस में, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे करना है, या तो तुम यहाँ से इधर वाले मेथड को पकड़ लो या फिर वहां से वो पकड़ लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए को इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ये क्या चल रहा है 1 माइनस कोस ए। क्यों लिख सकते हैं, अभी तो दिखाया तुम्हें, अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए को जब उधर भेज दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं मैं, कुछ चेंज आएगा क्वेश्चन में, नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर से वही आ गया है। क्यों किया फिर हमने ऐसा, इसलिए किया क्योंकि ये मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लेता हूं मैं a, तो a स्क्वायर, इसको b तो b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कोस ए। तो ये 1 माइनस कोस ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस कोस ए, जो कि किसके इक्वल है, LHS के, ठीक है। तो LHS हमने यहाँ तक सोल्व किया और फिर RHS लेके गए, वो भी LHS के इक्वल आ गया, तो LHS और RHS इक्वल हो गए। तो ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है ये।